हेलो एवरीवन, देवासी दिस साइड। आज 18th ऑफ जनवरी का हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, आज का दिन बहुत ही बढ़िया था। मार्केट प्रॉपर हमारे लेवल पे ओपन तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ था। ठीक है, हमने मॉर्निंग में जो बात करी थी कि ये एरिया एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा था कि मार्केट जब ओपन होकर के अप साइड जा रहा था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आज उस स्पीड से अप नहीं जाएगा मार्केट जिस स्पीड से कल गया था ओपन होने के बाद, है ना। गैप डाउन ओपन हुआ, बट उस स्पीड से ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज कि हमने ऑप्शन चेन में देखा था। आप लोग अगर नए हैं तो पुराना वाला वीडियो, मॉर्निंग वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने ये बात डिस्कस करी थी और ऑप्शन चेन भी हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, तो देखो, सिंपल सा था। हमने अपने रेजिस्टेंस के हाई पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और ये ट्रेड बेसिकली मॉर्निंग का फर्स्ट ट्रेड था हमारा और बहुत क्विक ट्रेड था। ठीक है, बिकॉज कि यहाँ पर हमको ये था कि यहाँ से एक रिजेक्शन मार्केट ज़रूर लेगा। ठीक है, तो हमने ट्रेड इस पर्टिकुलर जगह पर एग्जीक्यूट किया था और ये ट्रेड काफ़ी बेसिकली हम लोग यहाँ तक के लिए बैठे हुए थे। ठीक है, बट मार्केट काफ़ी तेज़ यहाँ से नीचे की तरफ आया, देन अब जा कर के ये अगेन ये कैंडल बनी, फिर उसके बाद ये। अब हमने क्या है, हमने यहाँ पर अपना ट्रेड क्लोज़ कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर हमने अपना ट्रेड क्लोज़ कर दिया था बिकॉज कि हमको ये लग रहा था कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो हम यहाँ पर रुके नहीं, ये यहीं पर हमने क्लोज़ कर दिया था। इसके आगे हम रुके ही नहीं। ठीक है, बिकॉज कि हमको ऑप्शन चेन में भी 300 पे 21,300 पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा था, जो कि हमको लगा कि एज अ सपोर्ट रिएक्ट करेगा। तो हमने यहाँ पर अपना ट्रेड क्लोज कर दिया बिकॉज कि काफ़ी अच्छी मूव हमने कैप्चर कर ली थी। ठीक है, देन फिर उसके बाद देखो ये क्या हुआ, ये गया था 300 के नीचे गया और नीचे जा कर के ये करीब करीब 285 के बाद ये हल्का सा रिजेक्शन लिया। देन फिर उसके बाद ये एक बुलिश कैंडल बनी, तो हमने एक ट्रेड यहाँ पर भी एग्जीक्यूट किया अपना। ये भी काफ़ी क्विक ट्रेड था, लेकिन अगर ये ट्रेड इस ट्रेड में एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि हो सकता है मार्केट इस तरीके से जाकर के, क्योंकि ये भी एक रिजेक्शन ही मिला था, इस तरीके से जाकर के मार्केट नीचे की तरफ चला जाता। बट हमने चांस लिया, अपने प्रॉफिट से थोड़ा सा एसएल हमने रखा और हमने एक चांस लिया यहाँ पर। तो ये हमको एक ही कैंडल में हमारा टारगेट यहाँ पर मिल गया। देखो, रेजिस्टेंस के पास आकर के अगेन हमने इसको क्लोज किया। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आया। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। इस ट्रेड को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज कि बाकी के जो दो ट्रेड थे वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन थे, और ये वाला जो ट्रेड था हमारा, ये वाला हमारा प्राइस एक्शन बेस्ड था। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर क्या हो रहा था, ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना था और इस कप एंड हैंडल पैटर्न का जो टारगेट था वो यहीं तक था। मैं आप लोगों को बना करके दिखाता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि अपन यही सारी चीज़ें सीखने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, है ना। ये देखो, यहाँ से हमने इसको ये किया। ठीक है, और इसको ले जा करके यहाँ रखूँगा ये ब्रेकआउट पे। देखो, मेरा टारगेट यहीं तक का था। ठीक है, तो हम टारगेट ऐसे निकालते हैं प्राइस एक्शन पे। ठीक है, तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर एक इशू ये आ रहा था कि मार्केट ना हमारे रेजिस्टेंस के पास में आकर के यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, फिर जब ये बुलिश कैंडल बनी, हमारा टारगेट आया, हम यहाँ पर क्लोज कर दिया, हमने मार्केट को टोटल क्लोज कर दिया मार्केट को। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन चला, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा अगेन एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पर अगेन हमको एक ट्रेड मिला जो कि काफ़ी अच्छा हमको इसका ब्रेकआउट मिला, हमको नीचे की तरफ आया। हमारा टारगेट बेसिकली यहाँ तक का था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ये ऐसा ऐसा यहाँ पर ये करते करते यहाँ पर हमारा बेसिकली हमने ट्रेड को क्लोज कर दिया, कि हमको लगा कि यार यहाँ से, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका था मार्केट, तो हमको ये लगा कि यहाँ पर अब ये सपोर्ट बना सकता है, इस वजह से हमने यहाँ पर ये ट्रेड को क्लोज कर दिया। ठीक है, ये ट्रेड हमारा क्लोज हो गया। अब यहाँ पर कहानी क्या हुई, एक आज हमने जो मिस्टेक करी वो मिस्टेक मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। और
आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। और सभी के साथ होता है इस तरीके का जो प्रॉब्लम होती है, ये कई बार हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर दो प्रॉब्लम थी। ठीक है, एक तो पहली चीज़ कि मैं यहाँ तक के लिए ट्रेड के लिए बैठा था, बट मुझे यहाँ पे निकलना पड़ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट कुछ इस तरीके से अपसाइड की मूव दिखा रहा था, फिर नीचे की तरफ आया, तो मैंने यहाँ पर एक और ट्रेड एग्जीक्यूट किया। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि मार्केट अब ये यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन क्या हुआ, मैंने एसएल बहुत ही छोटा सा रखा था। मुझे यहाँ पर राइट एसएल जो बनता था, वो एसएल बनता था इस वाली कैंडल के ऊपर। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, सॉरी, इस कैंडल के ऊपर बनता था इसका एसएल। लेकिन मैंने एसएल बहुत छोटा सा रखा, बहुत ही छोटा सा एसएल रखा था मैंने। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक मिस्टेक हुई हमसे, और हमको हमारा एसएल हिट हुआ यहाँ पर। ये गलती थी, बिकॉज कि देखो, अगर मैं एसएल सही जगह रखता तो ये देखो, ये टारगेट इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमको मिल जाता, लेकिन हमने एसएल ही गलत रखा था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ। ठीक, अब यहाँ पर इसके बाद हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया, बिकॉज ऑफ कि हमारे काफ़ी अच्छे ट्रेड्स हो चुके थे। ठीक है, काफ़ी अच्छे ट्रेड्स हो चुके थे, आज एक्सपायरी भी है, तो हमने फिर एंड में जा कर के कोई ट्रेड ऐसा लेना ज़रूरी नहीं समझा, और हमको रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, बिकॉज कि यहाँ पर हम थोड़ा सा बायस्ड होकर के कि नहीं, ये तो हमारा व्यू सही था, और हमने फिर यहाँ पे एक ट्रेड लिया, उस पर भी हमने एसएल गलत लगाया। तो ये ट्रेड में हमने बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी, और हम इसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि ये हमसे मिस्टेक हुई, तो हमने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं किया। ठीक है, अब हमने इसके बाद में एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया बैंक निफ्टी में, बिकॉज कि मैं निफ्टी में ही ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ, बट अभी बैंक निफ्टी के लेवल्स वगैरह निकाल रहा हूँ, तो मैं उसको भी ट्रैक कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से उसमें भी एक ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया, और उसका भी लॉजिक सिंपल सा था। देखो, आप लोग देखोगे, ये देखो, बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पर ओपन हुआ, अपसाइड गया, नीचे आया, फिर इसने क्या किया, अपना गैप पूरा फिल किया। ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस यहाँ कहीं पर निकल करके आ रहा था रेजिस्टेंस, तो हमने ये तो यहाँ पर तो हम थे ही नहीं, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी बना करके आज ऊपर की तरफ गया है। लेकिन फिर अगेन ये नीचे, अब ये जब नीचे आ रहा था तब हम निफ्टी के ट्रेड में बिजी थे। ठीक है, तो इसको हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, ये देखो, ये जो पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न थोड़ा सा बुलिश ही पैटर्न था। तो हमने आखिरी आखिरी में एक ट्रेड, बिकॉज कि आज तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है नहीं, तो उतना इशू नहीं था डीके का, तो हमने आखिरी आखिरी में ये एक ट्रेड लिया था। छोटा सा ही ट्रेड था, बेसिकली यहाँ कहीं तक का ट्रेड था, बट वो कट यहीं पर हो गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी तेज़ी से कैंडल बनी और हमने ट्रेड को कट कर लिया। देखो, एक सिंपल सी चीज़ है कि मुझे निफ्टी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, बैंक निफ्टी में उतना कॉन्फिडेंस अभी है नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा करता नहीं हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ चीज़ों को करने की, समझने की, एनालिसिस करने की, है ना। तो देखो, आज हमने एक्सपेक्ट क्या किया था कि मार्केट इसी जोन में ओपन होगा, तो ये मार्केट यहाँ कहीं ओपन होकर के बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ एक अच्छा पुल बैक लिया मार्केट ने ओपन होने के बाद, और अपना गैप प्रॉपर फिल करके, बट इसको सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, और नीचे की तरफ आ गया। अभी भी हमारे पास में क्या है, अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को आज ही बता रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, ये प्राइस एक्शन वीक बन रहा है हमारा। देखो, ये गया, ये गया, फिर उसके बाद ये आया। ठीक है, अभी यहाँ तक गया। ठीक है, अब ये यहाँ से नीचे जब चलना चालू करेगा, ठीक है, यहाँ से नीचे अगर ये चलना चालू करेगा, तो ये बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग, हालांकि मैं कल मॉर्निंग में जहाँ पर भी मुझे गैप अप गैप डाउन समझ में आएगा, ओपनिंग समझ में आएगा, उस हिसाब से आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताऊंगा। बट जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के चार्ट पे, कि बैंक निफ्टी का चार्ट अभी भी वीक ही है
है ना, एक पुल बैक ज़रूर लिया है मार्केट ने, बट ये वीक ही है। सेम एज अगर हम यहाँ पर देखेंगे निफ्टी को, तो निफ्टी में इस तरीके का प्राइस एक्शन नहीं है, ठीक है, जिस तरीके का बैंक निफ्टी में है। क्योंकि देखो दो चीज़ें हुई हैं, एक तो निफ्टी ने अपना गैप फिल नहीं किया है, ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपना गैप फिल किया है, ठीक है, लेकिन निफ्टी बहुत तेज़ी से नीचे भी नहीं आया है ना, बहुत तेज़ी से नीचे भी नहीं आया है, उसने आज आज की अपनी ओपनिंग से ऊपर ही क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी दोनों इंडाइसेस थोड़ा सा अलग अलग चल रहे हैं बिकॉज ऑफ HDFC बैंक, क्योंकि बैंक निफ्टी में HDFC बैंक का काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है, इस वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वीक हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हम कल देखेंगे, जैसा जो भी होगा आपके लिए वीडियो बना करके हम लेकर के आएंगे। दोस्तों देखो, इतने अच्छे से हम एनालिसिस करते हैं, आप लोगों को सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ट्रेड करते हो चाहे नहीं करते हो, जो बातें मैं आपको आफ्टर मार्केट एनालिसिस, ट्रेड एनालिसिस में बताता हूँ, ये माइंडसेट आप लोगों को बनाना पड़ेगा, तभी आप लोग अपने प्लान्स पे प्रॉपर तरीके से सही एंट्री ले पाओगे, सही एग्ज़िट ले पाओगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक करिए। आप लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, और वीडियो को पूरा देखा करिए। आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक हो जाता है कई बार, तो वीडियो को पूरा देखा करिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मॉर्निंग वाली जो हमारी एनालिसिस है वो आपके पास एकदम टाइम पे पहुंच जाए मार्केट ओपन होने के पहले। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।